नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। पर दोस्तों, अगर आपने अभी तक झारखंड समाचार के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं बिना देर किए खबरों की ओर। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में दुर्गा पूजा पंडालों में महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर विदाई दी और सिंदूर खेला का रिवाज निभाया। झारखंड में सिंदूर खेल का क्षण बड़ा ही भावुक, खूबसूरत और मनभावन होता है। मां दुर्गा की 9 दिनों की पूजा अर्चना के बाद झारखंड की महिलाओं ने सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को विदाई दी। खासतौर पर धनबाद, झरिया, निरसा, कतारस में सिंदूर खेला की रस्म अदायगी हर बार होती है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में गांव की सरकार यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा जल्द होगी। राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और अधिकारियों के साथ पूजा के बाद होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में चुनाव कराने पर मुहर लगेगी। नवंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो सकती है। सरकार का प्रयास है कि 15 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया शुरू हो और 25 दिसंबर से पहले पूरी कर ली जाए। अगली बड़ी खबर, झारखंड में अफीम की खेती करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई के लिए व्यापक रणनीति बनाई जा रही है। राजपुर वन विभाग एवं राजपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने राजपुर वन क्षेत्र के केंदुआ, शहर सहित झारखंड के सभी जिलों में घूम कर अभियान चला रखा है। इस दौरान गांव में घूम कर वन विभाग की टीम ने लाउड स्पीकर लगाकर सभी ग्रामीणों को समझाया है कि अफीम की खेती करने से आपको एवं आपके स्वास्थ्य पर क्या नुकसान हो सकता है, साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में एक तेज रफ्तार कार ने धार्मिक जुलूस में शामिल लोगों को कुचल दिया। जसपुरा के पत्थल गांव में करीब 150 लोग जुलूस की शक्ल में दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए जा रहे थे। कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 26 लोग घायल हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर है। कार में गांजा भरा हुआ था और तस्कर इसे ओडिशा से मध्य प्रदेश के सिंगरौली से होते हुए झारखंड की ओर ले जा रहा था। अगली बड़ी खबर, झारखंड राज्य में त्योहारी सीजन को देखते हुए संक्रमण अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण सिंह की ओर से सभी डीसी को निर्देश जारी कर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अगले 100 दिनों के दौरान अतिरिक्त सतर्क रहने को कहा है। साथ ही झारखंड सरकार को भी ये बातें कही है। अपर मुख्य सचिव ने पत्र में कहा है कि जिलों में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट और कोविड उपायुक्त व्यवहार की 5 सूत्रीय रणनीति पर ध्यान दिया जाए ताकि त्योहारी मौसम सुरक्षित तरीके से गुजर जाए और मामलों में बढ़ोतरी भी ना हो। अगली बड़ी खबर, झारखंड में बढ़ रहा गुस्साए हाथियों का आतंक। 11 साल में 800 लोगों की गई है जान। झारखंड में प्राकृतिक दोहन के बाद गुस्साए हाथी झारखंड में तबाही मचा रहे। एक हफ्ते के भीतर ही हाथियों ने 7 लोगों को कुचलकर मार डाला, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग इनके हमले में जख्मी हैं। गुरुवार की रात भी गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबाडी गांव में हाथियों ने 2 ग्रामीणों को कुचलकर मार डाला था। अगली बड़ी खबर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ओर से आमंत्रण लेकर विधायक विनोद पहुंचे हैं और विनोद चंद्रकर ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ में देश और विश्व की सबसे प्राचीन आदिम सभ्यताएं आज भी निवास करती है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 में सम्मिलित होने का आमंत्रण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा है। दोस्तों, अंधविश्वास से भरपूर झारखंड के रांची से एक ऐसी दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। रांची के तमाड़ इलाके में दशहरा दुर्गा पूजा से पहले महानवमी के मौके पर एक युवक की बलि चढ़ा दी गई। आरोपी उसके ही गांव का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने युवक की गला रेत कर हत्या कर दी। वारदात से पहले आरोपी गाँव भर में यह कहता घूम रहा था कि आज महानवमी है और इसलिए किसी की बलि देनी होगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड में अगर नाबालिग बाइक चलाते हुए गड़बड़ी करते पाए गए तो उनके अभिभावकों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस की ओर से आदेश जारी किया गया है। इसमें आयु सीमा 18 वर्ष या उससे कम निर्धारित की गई। नाबालिग के पकड़े जाने पर 25,000 का चालान कटेगा। साथ ही कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का केस भी दर्ज किया जाएगा। जिले के सभी एसएसपी को यह निर्देश दिया गया कि टीम का गठन कर इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगली बड़ी खबर, त्योहारी सीजन के बाद झारखंड सरकार की बड़ी सौगात, 72,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया गया है। झारखंड में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए 72,000 नए शिक्षकों का पद सृजित किया जाएगा। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने नए पदों के सृजन के लिए सहमति दे दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर बड़ा निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान के कंधार में शिया समुदाय की मस्जिद में बम धमाका हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 37 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। विस्फोट जुमे की नमाज के दौरान हुआ है। अफगानिस्तान में लगातार दूसरे शुक्रवार को शिया मस्जिद को निशाना बनाया गया।
अगली बड़ी खबर, पूर्वी सिंहभूम जिला मलेरिया विभाग द्वारा अगस्त 2021 तक कराए गए सर्वे के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले में मच्छर जनित बीमारियों का बढ़ रहा प्रकोप। 8 महीने में मिले 315 मलेरिया के मरीज। जी हाँ दोस्तों, मलेरिया बुखार मच्छरों के काटने से होने वाला एक तरह का संक्रामक रोग है जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है और पूर्वी सिंहभूम जिले में मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ने से सरकार भी खासा परेशान है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 72,000 स्वीकृत पदों पर नियुक्ति के लिए तैयारी शुरू हो गई है। राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए विभागीय प्रक्रिया आरंभ हो गई। बात चाहे शिक्षकों की बहाली की हो या सिपाही भर्ती की, नियुक्ति प्रक्रिया के जरिए बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। राज्य के विभिन्न विभागों में सालों से रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए विभागीय आदेश जारी हो गया है। इस आदेश के बाद जहां कुछ विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, वहीं कई विभागों में नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। अगली बड़ी खबर, क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी किंग खान के बेटे आर्यन फिलहाल जेल में ही रहेंगे। मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर की तारीख तय की। आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामीचा को भी 20 तारीख तक जेल में ही रहना होगा। आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि मैं हाईकोर्ट में सौभिक चक्रवर्ती के फैसले का एक भाग पढ़ना चाहता हूं। उस मामले में तर्क किया था कि ड्रग्स की कोई जब्ती नहीं हुई, लेकिन हमारे मामले में जब्ती हुई है। अगली बड़ी खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी बन गई है। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया के बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारत में पहला स्थान दिया गया। इसके साथ ही दुनिया में रिलायंस ने 92 नंबर पर जगह बनाई है। इस लिस्ट में दुनिया की 750 बड़ी कंपनियों को शामिल किया गया है। भारत की कुल 19 कंपनियों ने इस लिस्ट में जगह बनाई। टॉप 100 कंपनियों में जगह बनाने वाली भारतीय कंपनियों में ICICI बैंक 65 में, HDFC बैंक 77 में और HCL टेक्नोलॉजी 90वें पैदान पर है। अगली बड़ी खबर, केंद्र ने आतंकवाद और सीमा पार से अपराधों पर लगाम लगाने के मकसद से सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। BSF अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र के अंदर 50 किलोमीटर तक तलाशी अभियान चला सकेगी। साथ ही संदिग्धों को गिरफ्तार करने और संदिग्ध सामग्री को जब्त करने का अधिकार भी होगा। इसके लिए उसे किसी प्रशासनिक अधिकारी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25